मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग फिर से पीएलसी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। हम अगला अब एग्जांपल देखते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया आपसे प्रोग्रामिंग पीएलसी पर कैसे करते हैं, तो उसी में एक अगला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि y0 जो आउटपुट है मेरा वो ऑन होगा। कब ऑन होगा? इफ़ यदि मेरा x0 एक इनपुट है वो ऑन हो तो ऑन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है? और दो इनपुट और हैं x1 और x2, इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो तब ऑन होना चाहिए। या तो ये ऑन हो या इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो तभी ऑन हो। ये दोनों ऑन हो तो ऑन नहीं रहना चाहिए, ये दोनों ऑफ हो तो ऑन नहीं होना चाहिए। ये ऑन हो तो ऑन होना चाहिए। ये जीरो है तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक ट्रू टेबल बना दिया। x0 x1 x2 तीन इनपुट है, मेरा ये आउटपुट है। तो जो एग्जांपल हमारा जो कंडीशन है कि जब x0 0 है तो 0 होना चाहिए, और ये दोनों तो x0 0 है 0 होना चाहिए। x0 जब ऑन होगा तो ऑन होगा, जब ऑन होगा तो ऑन होगा। लेकिन अब x1 x2 के लिए कंडीशन क्या है? अगर दोनों ऑफ हैं तो ऑफ ही है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक ऑन होगा, इन दोनों में से ये x2 ऑन होगा तो ऑन होना चाहिए, ये x1 ऑन होगा तो ऑन होना चाहिए। लेकिन अगर दोनों ही ऑन हो जाए तो ऑफ रहना चाहिए मेरा। फिर वैसे ही दोनों ऑफ है तो इसका कंडीशन, अब यहाँ पे कंडीशन आ गया हमने कि x0 को ऑन कर दिया है, इन दोनों का ऑफ है या कुछ भी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मेरा आउटपुट ऑन होगा। ये भी ऑन है तो ऑन होगा, ये ऑन है तो ऑन होगा। ये कंडीशन मैंने इन दोनों कंडीशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंडीशंस ऑफ x1 एंड x2, इफ़ वी kept the switch और पुश बटन x0 ऑन, देन वी विल गेट द y0 आउटपुट। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अब देखते हैं कि कैसे इसका लैडर लॉजिक बनेगा। सबसे पहले तो आपको दो लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये हॉट लाइन है, मान लीजिए डीसी इनपुट है तो मेरा प्लस ये माइनस का। ठीक है, अब मेरा एक आउटपुट है यहाँ पे y0 का। ठीक, अब इसे आउटपुट को ऑन कब करना है? जब x0 ऑन हो। ये तो पक्की बात है, x0 ऑन हो तो मतलब मेरा x0 एक NO स्विच होगा। जब इसको मैं ऑन करूँगा तो ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाएगा। ठीक, या ऑफ रखूँगा, 0 रखूँगा तो ऑफ, 0 रखूँगा तो ऑन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा और कंडीशंस क्या है? अगर अब इन दोनों के साथ में अगर इन x1 और x2 का एक और है, अब x1 या x2 में से कोई भी एक ऑन हो। अब यहाँ पे आइदर और मतलब आपको समझ जाना पड़ेगा तुरंत कि आइदर और इस टाइप कंडीशन है तो XOR गेट का कंडीशन लग रहा है यहाँ पे। तो XOR गेट के लिए क्या होता है आपको बताया था मैंने, इसका पहले पीछे क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। XOR को ऐसे लिखते हैं, या AB बार प्लस A बार B। इसका मतलब यहाँ पे केस में मेरा x1 x2 है तो x1 x2 बार, तो एक पैरेलल में से स्विच लगाएंगे क्योंकि और है ना, एक ये है प्लस ये है, ना कि इनटू एंडिंग में और का ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में। तो या तो ये और इसे है ना, ये और का, इसलिए यहाँ पे पैरेलल सर्किट आएगा। और है तो पैरेलल सर्किट आएगा तो क्या आएगा x1 और x2 इज ऑन। तो या तो x1 इन दोनों से कोई एक ही ऑन हो, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक को NC बनाना पड़ेगा। ये तो दोनों, अब ये देखिए, अब ये जो केस है, अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ऑन हो जाएगा, इसको दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट केस तो हो गया, ये B बार मतलब x1 x2 बार। और एक और सेट कंडीशन बोल रहा है कि या तो मेरा अभी ऐसा हो, मतलब ये हो गया मेरा x1, ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया x2, और ये हो गया मेरा x0। ठीक, अभी देखिए जो कंडीशन दिया है मैंने, इससे ये फुलफिल होगा। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए सर्किट कंप्लीट होगा, ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा, y0 ग्लो कर जाएगी, ऑन हो जाएगा आउटपुट। अब मान लीजिए इसको मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अगला केस क्या है? इन दोनों में से किसी एक को बटन को ऑन करना है। तो मैंने अगर x1 को ऑन किया, मान लीजिए x1 को ऑन करूँगा तो क्या मिलेगा? x1 को पुश किया मैंने, पुश किया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ये ऑन हुआ और ये तो ऑलरेडी क्लोज है ही, और सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, दिख रहा है आपको? ऐसे जाएंगे, ये कंप्लीट, इसको पुश किया मैंने। तो दूसरा कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर x2 को ऑन करूँ मैं, तो x2 को मैंने पुश किया तो क्या होगा? देखिए x2 को अगर मैं पुश करता हूँ तो यहाँ पर ये तो ऑन है ही ऑलरेडी, तो सर्किट इसको पुश करते ऑन हो चुका है, NO था तो NC बन गया, और यहाँ से सर्किट ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब ये तो केस हो गया। अब मेरे को अगला केस एक और देखना है कि अगर दोनों को पुश किया जाए तो मेरा सर्किट ऑन नहीं होना चाहिए।
तो दोनों को पुश करेंगे, देखिए इसको भी मैंने पुश किया तो ये तो क्लोज हो गया, और इसको पुश करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। तो मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा और नहीं चलेगा, यहाँ पे जाके यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अगला ये वाला केस, अगर मैंने इसको पुश किया, इसको भी पुश किया, इसको मैं पुश करूँगा तो ये क्या कर देगा, ओपन हो जाएगा और ये क्लोज होगा। तो ओपन होगा तो सर्किट यहाँ से आगे कंप्लीट आगे जाएगी नहीं, यहाँ तक रुक जाएगा करंट, तो ये हमारा आउटपुट ग्लो नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस लैडर लॉजिक को हम ड्रॉ करके देखते हैं किसमें, अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो हम लोग अब उस एग्जांपल को जो कि भी हमने पढ़ा, ये इसे कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑनलाइन, इसे चेक करेंगे। तो देखिए जैसा कि मैंने ये सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल कर लिया होगा और ये मैंने बता रखा है आपको कि कैसे इस स्क्रीन पर आना है। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीन नया प्रोग्राम का एक नया नेटवर्क ड्रॉ कर लिया है। अब इसको हमें ड्रॉ करना है जो हमने भी एग्जांपल में समझा, और उसे देखना है कि क्या ये वैसे वर्क कर रहा है कि नहीं। तो देखिए जैसा कि मेरा था, इसमें मैंने आपको बताया था कि आउटपुट लगाना जैसे था, आउटपुट तो y0 मेरा था, तो आउटपुट y0, तो यहाँ पे आउटपुट लग गया। इसे मुझे इनपुट का मैंने बताया था आपको LD x0 एक इनपुट था, तो एक ये ओके हो गया। अब मुझे इसके पैरेलल में दो सर्किट लगाने हैं, ठीक है। तो इसके पैरेलल में एक ये लग गया, ठीक। अब मुझे इसके सीरीज में एक और लगाना था, मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पे एक और लग गया। अब इसके पैरेलल में एक और सर्किट, ये पैरेलल में लग गया, और एक और नेटवर्क यहाँ पे लग गया। एक मिनट, इसका नाम है x1, ठीक, इसका x2, x1 x2, ठीक। अब आपने देखा था जैसे कि मैंने बना रखा है, ये जब भी हमने देखा पढ़ा था, तो ये नेटवर्क था हमारा। तो नेटवर्क हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हमें देना है x0 x1 और ये x2, तो तीनों हमने बना लिया। अब हमें इस x1 को NO रखना है, इसे NC करना है, x2 को NC करना है मुझे। तो ये वाले x2 को क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे अब इस पर, तो आ जाएगा नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक। वैसा ही इसमें करना है दूसरे सर्किट में x1 को नॉर्मली क्लोज, ठीक। ये हो गया, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके बाद हमने सारा बताया था आपको, इसे आप ऑन कर लेना है आपको ना। अब ये होगा कंपाइल, पहले इसको कंपाइल किया तो मैसेज आएगा, कोई एरर होगा, तो दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 0 एरर 0 वार्निंग दिख रहा है मेरा कर्सर, देखिए आप 0 एरर 0 वार्निंग हो गई। अब मुझे इसे डाउनलोड करना पड़ेगा PLC के भीतर इस नेटवर्क को, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, ड्राइवर स्टॉप बता रहा है, ठीक है। ड्राइवर मेरा ऑफ है, तो यहाँ से मैं COM/GR का जो कम्युनिकेशन का ड्राइवर है, इसे देखिए स्टॉप लिखा हुआ दिख रहा है, इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो गया स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट हो गया। और अब हम PLC को कम्युनिकेशन के लिए, अब इसको डाउनलोड करने के लिए देखिए, तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। PLC में जो हमारा नेटवर्क ड्रॉ हुआ है, PLC में जाकर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेटवर्क को ऑनलाइन करना है, ठीक। ये नेटवर्क ऑनलाइन हो चुका, ठीक है। ऑनलाइन हमारा अभी PLC, देखिए यहाँ पे PLC क्या है, स्टॉप है, स्टॉप दिख रहा है ना। PLC को ऑन करता हूँ मैं यहाँ से, ये PLC रन करना है, रन PLC कमांड, यस वी वांट टू रन, ये रन हो गया। अब जो मैंने कंडीशंस जो ट्रूथ टेबल बनाई थी, अब ट्रूथ टेबल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। x00 तीनों को पुश हमने नहीं किया, जब कोई भी बटन नहीं पुश किया, देखिए आउटपुट मेरा ऑफ है। अब फर्स्ट केस, अब जो हमारा जो कंडीशन था कि यहाँ पे x0 का नाम कोई नहीं, तो जब इसको हम ऑन करते हैं, देखिए y0 ऑन होगा, देखिए x0 को ऑन किया तो y0 ऑन हो गया, ठीक है। अब मैं x0 को ऑफ करता हूँ तो y0 ऑफ हो जाएगा। अब जो मेरा कंडीशन अगला था कि आइदर x1 या x2 इन दोनों में से कोई ऑन हो तो y0 ऑन होना चाहिए। तो x1 को मैं अब ऑन करता हूँ, देखिए ऑन किया, कम्युनिकेशन एरर आ रहा, तो ये इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन किया तो देखिए x1 ऑन किया तो y0 ऑन हो गया, ठीक। वैसा ही इन दोनों में से कोई भी एक ऑन हो, x2 यहाँ पे देखिए ऑफ है, मैंने x2 का बटन नहीं दबाया, ठीक, केवल x1 को पुश किया
तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, अब इसको ऑफ़ करता हूँ, आउटपुट ऑफ गया। दूसरा केस था, अगर केवल x2 को पुश करूँ मैं तो ऑन होना चाहिए। x2 को मैंने क्या किया, ऑन किया, तो देखिए y0 ऑन हो गया। तो ये नेटवर्क आपने देख लिया कि कैसे ऑनलाइन हमने इस PLC में सॉफ्टवेयर में इस नेटवर्क को ड्रॉ किया, और आप ऑन ऑफ जैसा हमारा कंडीशन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऑन ऑफ कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।